कि भूपेश बघेल के पूज्य पिताजी जहां बार बार राजनांदगांव क्षेत्र के जंगल मानपुर मोहल्ला में जाकर के मीटिंग करते थे। मैंने बार बार पहले भी कहा है कि ये संबंध, ये रिश्ता आखिर क्या कहलाता है। पिताजी से सब लोग जानते हैं, मेरे राजनीतिक उनसे बिल्कुल विरोधाभास था। उनकी लाइन अलग थी, मेरी अलग थी, और मेरे साथ आते भी नहीं थे। कहाँ आते थे, कहाँ जाते थे। अब उस व्यक्ति के बारे में इस प्रकार से पूछा, उसी बयान देना मतलब ये बताता है कि संतोष पांडे की मानसिकता क्या है। बस्तर में अमन होगा। आज जो कार्रवाई छत्तीसगढ़ पुलिस ने की है यह तारीफ काबिल है। जिस सुरजूराम टेकाम को भूपेश बघेल अपने मुख्यमंत्री निवास में और गलबहिया करके अंदर ले जाते थे, मैंने बार बार पहले भी कहा है कि यह संबंध, यह रिश्ता आखिर क्या कहलाता है। और आज जो पुलिस ने कार्रवाई की है उससे स्पष्ट हो गया है कि भूपेश बघेल के पूज्य पिताजी नंद कुमार बघेल जहां बार बार राजनांदगांव क्षेत्र के जंगल मानपुर मोहल्ला में जाकर के मीटिंग करते थे, ऐसे उनके पूज्य पिताजी के सलाहकार विवेक सिंह के साथ 4 नक्सली भी धरे गए हैं। यह सबसे बड़ी उपलब्धि है छत्तीसगढ़ पुलिस की। और साथ ही साथ इसमें मनी ट्रेल का भी मामला है। 7 लाख के आसपास लेन देन इन्होंने किया है। और इतना ही नहीं, जब ये जेएनयू के लोग तो जब भी छत्तीसगढ़ आते थे तो दौड़ के इनके पिताजी के साथ और जाकर के मानपुर मोहल्ला में ही आखिर किसके बीच मीटिंग करते थे, कौन है वो लोग। मानपुर मोहल्ला के जंगल में जो घटना हुई, जो माता की मूर्ति को निकाल करके तोड़ा फोड़ा गया, सब जानती है, पूरा छत्तीसगढ़ जानता है कि जिस प्रकार से, और ये जो नाम आ रहे हैं इसमें भी और कई नाम आएंगे। ये प्रश्न खड़ा करता है कि एक संवैधानिक पोस्ट में मुख्यमंत्री के पद पर रहा हुआ व्यक्ति का सुरजूराम टेकाम से क्या संबंध था। सुरजूराम टेकाम और एक सरपंच और उसकी बेटी, उसके परिवार से ये जेएनयू दिल्ली गए थे, उसके एयर टिकट का इंतजाम किसने किया था। कुल मिलाकर के ये परत दर परत अब ये खुलते जाएगा और ये नकाब दूर होंगे। छत्तीसगढ़ इनके असली चेहरे को देखेगा। मैं पुनः एक बार छत्तीसगढ़ पुलिस को बधाई देता हूं। 4 नक्सलियों समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसपे स्वर्गीय नंद कुमार बघेल के सलाहकार के रूप में एक व्यक्ति की उन्होंने पहचान की है और उन्होंने कहा है कि ये उनके सलाहकार थे। 7 लाख रुपए की जो मतलब आपसी लेन देन था उसे उन्होंने बताया है। और ये कहा है कि भूपेश बघेल बताए कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। और मोहल्ला मानपुर के अंदरूनी इलाकों में नक्सलियों के साथ नंद कुमार बघेल की मतलब बैठकें जो हैं वो होती थी। ये भी कह रहे थे कि लोकसभा चुनाव में जब आप राजनांदगांव में चुनाव प्रचार करते थे तो कहते थे कि मोहल्ला मानपुर तो हम जरूर जीतेंगे। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, ऐसा वो पूछ रहे हैं। जहाँ तक के कोई भी व्यक्ति स्वर्गवासी हो जाए उसके बाद उनसे कैसे सवाल करें, क्योंकि जवाब देने के लिए तो उपस्थित है नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो दिवंगत लोग हैं उससे सवाल करते हैं। गांधी से सवाल करते हैं, नेहरू से सवाल करते हैं, इंदिरा जी से सवाल करते हैं। आज मेरे पिताजी से सवाल करेंगे। मैं संतोष पांडे जी से तो कहना चाहूंगा कि वो वहां चले जाए और उनसे जवाब लेकर आ जाए। मतलब मूर्खता की हद हो गई। पिताजी से सब लोग जानते हैं, मेरे राजनीतिक उनसे बिल्कुल विरोधाभास था। उनकी लाइन अलग थी, मेरी लाइन अलग थी, वो मेरे साथ आते भी नहीं थे। तो कहाँ आते थे, कहाँ जाते थे, स्वतंत्र देते थे। और उन्होंने सर्वोदय से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और अंत में बुद्ध की बात वो कहते थे, बुद्ध के बिना शांति नहीं हो सकती पूरी दुनिया में। अंतिम क्षणों में यही बात कहते थे। अब उस व्यक्ति के बारे में इस प्रकार से पूछा, उसी बयान देना मतलब ये बताता है कि संतोष पांडे की मानसिकता क्या है। और ऐसी मानसिकता वाले व्यक्ति का मैं कोई जवाब नहीं दूंगा जो इतना घटिया मानसिकता के व्यक्ति।
किसके साथ संबंध है किसके नहीं, उनको भारतीय जनता पार्टी सब लोग जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के बंगले तक में तो नक्सली जाके हफ्ता वसूली करते थे, उसके कार्यालय में जाकर हफ्ता वसूली करते थे, इस बात को सब जानते हैं। रायपुर के एक बच्चा जानते। तो इस प्रकार से जो दिवंगत हो गया उसके बारे में सवाल खड़ा करना ये बेहद दुर्भाग्य है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।